ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2024 के महावाक्यों में मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी को छोड़ना है। बाबा के प्रति प्रीत बुद्धि बनना है, विपरीत बुद्धि नहीं। हम सबको अपनी चलन सुधारना है, अपने आप को आत्मा समझना ही चलन सुधारना है। देह अभिमान में तो हम 63 जन्मों से हैं। तो यही चलन तो सुधारने के लिए बाबा हमारे पास आए हैं। हम कहते हैं उतनी खुशी नहीं रहती संगम युग पर। इसका मेन कारण ही देह बहाना है। जैसे जैसे आत्मा का अभ्यास बढ़ता जाएगा दिन पर दिन, ऐसी अपार खुशी होगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ना वो मुख से बयान, शब्दों में बयान किया जा सकता है। वो खुशी हमेशा चेहरे से नजर आएगी। अभी भी हम बाबा के बच्चे बेहद खुश हैं। बाबा मिल गया, जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। पर जब छोटी छोटी परिस्थितियां आती हैं तो देह बहन के कारण वो बड़ी दिखती हैं। तो जैसे जैसे हम बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करेंगे, देह और देह के सर्व संबंधों को, वस्तु वैभव पदार्थों को, प्रतिष्ठा, पद, पोजीशन, सबको भूल जाएंगे। फिर जो भी प्राप्ति है उसकी पदम गुना होती चली जाएंगी। फिर आज बाबा ने प्रश्नोत्तर में बताया कि किन बच्चों को उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता ज्ञान का। ये ज्ञान अगर देहभान में रह के दिया जाता है और अपने आप में उसी तरीके से लिया जाता है, क्योंकि ये ज्ञान किसका है? बाबा का। मैं आत्मा किसकी? बाबा की। ये देह किसकी? बाबा की। सब कुछ किसका? बाबा का। मेरा क्या है? सिर्फ बाबा। तो जब हम ज्ञान सुना रहे होते हैं या ज्ञान के लिए निमित्त हम बने हैं, तो हमेशा ये सोचना है कि करण करावनहार करा रहा है, उसी के बोल हैं, उसी के शब्द हैं, उसी का ज्ञान है। उनको स्वयं को बिंदी समझ उन बिंदी को याद करते रहेंगे, तो फिर हमारे में अंदर देह भान नहीं आएगा। ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा कि हमें अभिमान आ जाए कि मैं ज्ञानवान हो गया हूँ, मैं तो बाबा समान ज्ञान सुनाता हूँ, या मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। कुछ भी देह अभिमान में रॉन्ग ही आता है सब कुछ। तो हमें इस पढ़ाई पे ये जो शब्द हैं बाबा जो हमें समझाने देते हैं मुरली में, इसको मनन चिंतन करना होता है, इनको गहराई से समझना होता है, जिसकी वजह से फिर देह अभिमान नहीं आएगा। फिर बाबा को याद भी करेंगे तो उससे भी हमारे को नहीं आएगा। अगर बाबा को याद नहीं किया और सिर्फ बुद्धि बुद्धि से इसको समझ लिया और अपना ही मान लिया कि मैं ही हूँ इसका मालिक, तो फिर देह अभिमान हमें गिरा भी देता है। फिर बाबा ने इसमें एक पॉइंट और जोड़ा कि अपना समाचार नहीं देते तो बाबा सोचते कहीं बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया। तो उस वक्त तो समाचार लेटर लिखा करते थे बाप दादा को। मुरली में बाबा ने कहा कि 3-4 महीने तक भी नहीं देते बच्चे। मूर्छित होते होते कहीं मर तो नहीं गया, यानी छोड़ तो नहीं गया। जैसे कमाई के लिए पहले गांव से आज भी आते हैं, पर आज तो फोन की सुविधा है, मोबाइल की। पर उस वक्त लेटर लिखा करते थे। पर अगर साल 6 महीना कोई नहीं जाता था लेटर, तो क्या समझते थे कि कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे ही बाबा को हमें रोज लेटर लिखना है। बाबा ने कहा कि अपनी समाचार देनी होती है, मैं कैसी सर्विस कर रहा हूँ, कैसे याद कर रहा हूँ, सारी बात। वो है अंतर्यामी, वो जानी जाननहार है, उनको पता है। पर ये रिलेशन है हमारा पिता और बच्चे का प्रैक्टिकल में। ये सेवा है। इसके पीछे भी क्योंकि बाबा ने कहा है, अब ये श्रीमत हो गई। अगर हम इस श्रीमत का पालन करते हैं तो इसकी हमारी पद्मों पदम कमाई है, वरना बाबा हमारी कमाई कैसे करवाएगा? और भी इसके पीछे अद्भुत रहस्य हैं। मान लीजिए ये लिखते लिखते हमें अपनी कमी कमजोरियां भी हम लिख के देते हैं बाबा को, तो बाबा हमें शक्तियां देता है।
मुरली के हिसाब से फिर हमें पॉइंट समझाता है। तो अब हमें लेटर रोज लिखना है रात को, दिन का पोता मेल लिखना है, क्या क्या सेवाएं करी है, चाहे मुख से करी है, चाहे बिंदी बन बेहद की आत्माओं को सकाश दी है, चाहे सुदर्शन चक्र घुमाया है, चाहे कोई डिस सर्विस हो गई है जाने अनजाने, सब कुछ बाबा को सौंप देना है। फिर बाबा ने आज कहा कि जब भी मिलते हैं तो परिचय दो बाबा का। तो दो बाप का परिचय देना है कि हर जीवात्मा का पिता अलग अलग है, पर हम सब बेहद की आत्माओं का पिता सिर्फ एक ही है। बोले ये ज्ञान इतनी सहज है, पर कोई तो इसको 1% समझता है और कोई 95% समझता है। इसके पीछे कारण क्या है? कि कोई तो राजा रानी बनेगा, सूर्यवंशी बनेगा, कोई चंद्रवंशी बनेगा, प्रजा में आएगा। तो प्रजा को, जो प्रजा में या दास दासी बनना है, उस वो उतना ही ज्ञान धारण करेगा। और जिसको राजा रानी का रोल है, वो उतना ही ज्ञान को 95% समझेगा या 100% भी समझेगा। बाबा ने तो 95% आज मुरली में यूज किया है शब्द को। 95 माना ही पूरा होता है। पास भी ऑनर में आना चाहिए 95 तो। फिर बाबा ने आज कहा ये भी कि जैसे स्कूल में होता था कि हमें पता होता था लगभग मेरे इतने मार्क्स आएंगे, मैं 60% वाला हूँ, मैं 40 वाला हूँ, एक कॉमन सी बात है। पर यहाँ बाबा ने कहा कि बच्चे दूसरों के सामने लज्जा आती है, जब बाबा पूछते हैं ना लक्ष्मी नारायण कौन बनेगा, तो सभी हाथ खड़ा कर देते हैं। जबकि अपनी चलन से, अपनी समझ से समझना चाहिए कि मैं क्या पद पाऊंगा, क्या कर्म कर रहा हूँ। तो इसमें ये भी है कि कहीं कहीं देह अभिमान भी आ जाता है, क्योंकि जजमेंट नहीं कर पाते हैं। शायद अपने आप को ठीक समझ रहे होते हैं कि मेरी चाल चलन भी ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि अपने आप में ही एक नए अपनी मत को ही श्रीमत समझ लेते हैं और उसके ऊपर एक्यूरेट चल रहे होते हैं। तो वो गलत फहमी भी हो जाती है, पर वो ले डूबती है। पर अगर हम मुरली के शब्दों पे और मुरली पे पूरा ध्यान दें, तो वो फिर हमारे से गलती नहीं हो सकती कभी भी। और अगर योग कर रहे हैं तब भी ये गलती नहीं होगी। फिर कई बार ये भी कहा जाता है कि अगर हम हाथ खड़ा करते हैं तो इसमें भी हमारे को बाबा से शक्तियां मिलती हैं और एक रिगार्ड है बाबा। बाबा ने पूछा भाई, बच्चे ने हिम्मत तो दिखाई, हाथ तो उठाया। जैसे अव्यक्त मुरलियों में हाथ उठाते हैं, साकार मुरली में तो नहीं उठाते बाबा, आपने देखा होगा सबने। पर फिर भी अपने चलन सुधारने के लिए बाबा हमें जो भी समझानी दे रहा है, सिर्फ हमारा उत्थान के लिए, हम आगे बढ़े, हम ऊंचा उठे। बाद में अंत समय में कोई ये ना कहे कि बाबा ये पॉइंट तो हमें समझाया ही नहीं गया, ये पॉइंट तो हमें बताया ही नहीं गया। संसार की आत्माएं ये ना कहें कि हमें मैसेज नहीं मिला, और बाबा के बच्चे ये ना कहें कि आपने तो हमें बताया ही नहीं, हमें चेताया नहीं। क्योंकि बाबा ने क्या कहा कि साक्षात्कार करके मैं समझाऊंगा कि ये यहाँ पे ये गलती करी और यहाँ पे ये गलती हुई। बाबा ने कहा अंत में इम्तिहान भी होगा सबका, क्योंकि इम्तिहान के पास ही तो सब ट्रांसफर होते हैं। तो अभी ये छोटे छोटे पेपर चल रहे हैं हमारे, इन छोटे छोटे पेपरों के बाद बड़ा पेपर अंत में होता ही होता है। जैसे कल की मुरली में कहा बाबा ने, परसों की मुरली में, कि लास्ट पेपर आता है ना, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। तो हमारे सामने ही बाबा क्यों कहता है कि देह और देह के सर संबंधों को छोड़ दो, क्योंकि मोह होता है, चाहे अपने देह से है, चाहे दूसरे संबंधों से है, चाहे किसी वस्तु से है, किसी भी चीज से है। तो अंत समय में अगर वो याद आई तो फेल हो जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहता है, मैं तो रोज एक मुरली में ये लाइन तो बोलता ही बोलता हूँ कि अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो।
फिर बाबा ने सर्वव्यापी के ज्ञान के लिए भी बात समझानी थी कि क्या किसी का बाप सर्वव्यापी होता है क्या लौकिक में भी, तो मैं सर्वव्यापी कैसे हो गया। और इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही हमारा बेड़ा गर्क किया। अगर हम सर्वव्यापी का ज्ञान नहीं लेते कभी भी, इन 2500 वर्षों में जब भी जिसने लिया होगा, फैलाया होगा, तब भी हमारी जो इस वक्त हालत है संसार की वो नहीं होती। क्योंकि पहले भी कई बार बताया हुआ है कि हमने डिसरिगार्ड कर दिया, डिस सर्विस कर दी। परमात्मा की शक्तियां हमें द्वापर और कलयुग में भी भक्ति के अनुसार मिलती हैं, पर हम जब सामने वाले से जिससे कुछ मिल रहा है उसको डिफेम करते हैं, उसकी गिलानी करते हैं, तो उससे आने वाली जो शक्ति है पॉजिटिव, हमारी इस नेगेटिविटी उसको रोकती है, उसको हमारे में आने नहीं देती है, तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और हमारे पर एक भगवान की हम गलानी कर रहे हैं, उस परमात्मा की जिसने हमें सब कुछ दिया। तो एक बुद्धि के ऊपर जैसे पत्थर बुद्धि बनना होता है ना, तो एक पाप का एक औरा चढ़ता जाता है, बुराई का एक औरा, जैसे एक पवित्रता का औरा है, शक्तियों का औरा है, ऐसे गलतियों का भी तो एक औरा बनता है ना। एक सफेद चमकीला हुआ औरा होता है और एक काला औरा होता है। तो फिर बुद्धि समझने की ताकत कम हो जाती है, फिर हमसे विकर्म ज्यादा होने लगते हैं। इन ये बहुत ज्यादा गहरी बातें हैं। पूजा आत्मा की समझ से भी उतना नहीं है कि भाई बहुत बिल्कुल क्लियर हो, पर ये क्लियर है कि हाँ, अगर हमें आत्मा या परमात्मा का कोई ज्ञान रहता, या हमने ये सर्वव्यापी, या ये भी तो ब्लेम लगाया ना कि दुख देने वाला भी और सुख देने वाला भी भगवान ही है, जबकि वो दुख तो देते ही नहीं है। तो हमने क्या गिलानी तो की ना, अनेक अनेक प्रकार की गिलानी की परमात्मा की। तो ये बात भी दूसरी आत्माओं को क्लियर करनी है कि श्री कृष्ण तो प्रिंस है सत्युग का, वो द्वापर में आके क्यों ज्ञान देगा। ना तो श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। अगर हम श्री कृष्ण को भगवान मान लेते हैं तो फिर वो सर्वव्यापी कैसे हुआ, क्योंकि वो तो देवता है, वो तो एक तन में है, तो वो भी रॉन्ग है। और परमात्मा निराकार तो सिर्फ एक बार पुरुषोत्तम संगम युग पे आते हैं और ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, और साफ साफ बाबा कहते हैं कि मैं शिव हूँ और ये ब्रह्मा है। किसी को कंफ्यूजन हो तो बोला, कभी ब्रह्मा ने ये तो नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, या मैं ये ज्ञान सुना रहा हूँ। ऐसी एक भी लाइन कहीं पे भी किसी भी मुरली में नहीं है। ये सारा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ परमात्मा शिव का दिया हुआ है। अपनी तरफ से दिल से बड़ी खुशी से दूसरी आत्माओं को दुआएं देनी है, आत्मिक स्थिति में स्थित होके बेहद प्रेम से ज्ञान सुनाना है। बाबा सुना रहे हैं हमेशा, मैं आत्मा निमित्त करन आहार हूँ, जिसकी वजह से अभिमान ना आए। जैसे ही हमारे में अभिमान आता है तो ज्ञान और क्लियर होना बंद हो जाता है। मान लीजिए एक अवस्था पे जाके हम रुक जाते हैं, और जैसे ही हम विनम्र रहेंगे और हमेशा करण हार की स्थिति में रहेंगे कि करण कराउन हार करा रहा है, तो वो हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, गुण और शक्तियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। आत्मिक स्थिति में स्थित होने से गुण शक्तियां अनंत गुना बढ़ती जाती हैं। तो लेटर भी लिखना है, सर्वव्यापी के पॉइंट पे भी समझाना है, सबको दो पिता के बात को क्लियर करना है। और बाबा ने आज कहा है कि भाई सुदर्शन चक्रधारी कौन है, हम ब्राह्मण हैं, तो सुदर्शन चक्र घुमाना है, बाबा ने आज धारणा में कहा है। सुदर्शन चक्र हम सबको पता है कितने तरीके से हम घुमाते हैं, तो हम सबको सुदर्शन चक्र भी आज घुमाना है। फिर वरदान में आज सदगुरु जी ने दिया कि ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन, सर्व के सहयोगी भाव। तो हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना। तो उनके जो गुण हैं वो हमारे में अभी से प्रत्यक्ष होने चाहिए, कि ये तो देवता हैं, ये तो बने बनाए देवता हैं, ये तो सतयुग में नहीं बनेंगे भाई। दूसरा जब अच्छे कर्म करता है तो यही तो कहता है, अरे ये तो बिल्कुल देवता है।
तो ब्रह्मा बाबा ने अपने लक्ष्य को अपने लक्षणों में, अपने गुणों में, अपने कर्म में लाया। तो बाबा कह ने वरदान दिया कि हमें भी उन अपने लक्ष्य को याद कर उनके लक्षणों को अपने गुणों में, अपने कर्म में लाना है। तो ये भी है सहयोगी बनना सबका। क्योंकि मुख से हम ज्ञान किसको देंगे, एक या दो या तीन को, और उसका प्रभाव नहीं होता। पर जब हम कर्म में अपने उन गुणों को लाते हैं तो उसका प्रभाव सब पे होता है, और बिना कहे ही वो उन गुणों को धारण करते हैं। तो हमारे गुण मूर्त बनने से ये गुण दान हो जाता है। तो ये गुण को धारण करना ही सहयोग देना होता है, गुण दान करना होता है। तो बाबा ने कहा कि आप सभी आत्माएं ना सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, कि ये जो कहते रहते हैं कि भगवान आ गया है, हमको देवी देवता बना रहा है, वो देवी देवता के लक्षण तो इनमें तो नजर आए। हम तो अभी भी वही असुरों वाले अगर कर्म करें और बातें करें देवी देवताओं वाली, तो कहाँ मैच कर रही हैं वो। मैच तो तभी करेंगी कि बातें भी हमारी देवी देवताओं वाली हों और हमारा कर्म भी, सारे गुण भी हमारे देवी देवताओं वाले हों। तभी तो प्रत्यक्षता होगी। तभी तो हम गुण मूर्त बन के दूसरों पे प्रभाव डालेंगे, और तब कहेंगे हाँ, ये तो भगवान के बच्चे हैं, ये तो वाकई में देवी देवता बन रहे हैं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि सर्व की निराशाओं को का अंधकार दूर करने वाला ज्ञान दीपक है। तो ज्ञान से क्या होता है, प्रकाश, सोजरा। तो सभी सर्व बेहद की आत्माएं किस में है, निराशाओं में है, उदास है, परेशान है, दुखी है। तो ये ज्ञान का सोजरा ही, ये ज्ञान का दीपक जब हम जलाएंगे, आत्मा की जोत जगेगी, तो वो ज्ञान अंधेरा विनाश हो जाएगा। तो हम क्या बन गए, ज्ञान दीपक। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। आप सभी को बेहद की शुभकामनाएं कि सभी अपने लक्ष्य को याद कर उन लक्षणों को अपने में धारण कर सदा के गुण मूर्त बन गए और गुणों का दान कर रहे। बेहद की दिल से शुभकामनाएं। ओम शांति।